रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, मस्ट भी लगाएं, वुड भी लगाएं, विल भी लगाएं, कुड भी लगाएं, मे भी लगाएं, माइट भी लगाएं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही डाउटफुल सेशन जो आपका था वो हम लेकर के आए हैं। यानी इस टॉपिक में 99.99% स्टूडेंट को डाउट होता है, समझ में नहीं आता कहां पर क्या लगाएं। तो आज की ये क्लास देखने के बाद आपके सारे डाउट हमेशा के लिए यूं रफू चक्कर होने वाले हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आज का हमारा जो थॉट है दोस्तों, हर कठिनाई तुम्हें रोकने नहीं आती। हम लोगों को क्या लगता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स, समस्याएं होती हैं वो हमें रोकने आती हैं, लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। यानी हर कठिनाई तुम्हें रोकने नहीं आती बल्कि और मजबूत बनाने आती हैं, बल्कि और मजबूत बनाने आती हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि मस्ट बी, मे बी, माइट बी, कुड बी, वुड बी और विल बी का यूज हमें कहां पर करना है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे क्या, हमारा है मस्ट बी। तो मस्ट बी का हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, अजम्पशन के लिए एंड कॉन्फिडेंस के लिए। जब हम किसी भी तथ्य पर 100% श्योर होते हैं दोस्तों, जब हम किसी भी तथ्य पर 100% श्योर होंगे तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, मस्ट बी का यूज करेंगे। हमारे पास कोई लॉजिक होगा, तथ्य होगा, एविडेंस होगा, साक्ष्य होगा, या सिचुएशन से ऑलमोस्ट श्योर होंगे, या उस स्थिति से हम पूरी तरीके से जान रहे होंगे, उसे पक्का होगा। और इसमें क्या होगा, 95 से 100% तक पॉसिबिलिटी शो हो रही होगी, यानी वो काम हुआ ही होगा। तो वहां पर आपको मस्ट बी का यूज करना है। यहां पर दो सिचुएशन आपकी बन रही होंगी, एक होती है विद एक्शन, एक होती है आपकी विद एक्शन यानी काम के साथ या वर्ब के साथ, एक आपकी होती है विदाउट एक्शन, विदाउट एक्शन। तो विद का मतलब होता है साथ, मतलब होता है के बिना। तो यहां दो सिचुएशन बनेंगी, एक तो एक्शन के साथ होगा, एक बिना एक्शन के होगा। एक में काम नहीं होगा, नाउन होगा, और एक में कोई एक्शन हो रहा होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। एज मस्ट बी, ये क्या है दोस्तों, विदाउट एक्शन है, बिना काम के है, यहां पर कोई नाउन आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, या एडजेक्टिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपकी क्या होगा, वर्ब आपकी नहीं होगी। एज ही मस्ट बी टायर्ड, वह पक्का थका होगा। कितने परसेंट श्योरिटी हो रही है दोस्तों, 100% हो रही है। वह पक्का थका होगा, ही मस्ट बी टायर्ड। क्लियर, कोई एक्शन नहीं है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एंड द नेक्स्ट वन इज कि वह पक्का घर पर होगी, ही सी मस्ट बी एट होम। या लड़की की बात कर रहे हैं तो सी, लड़के की आप बात कर रहे होंगे तो ही लगा दीजिएगा। ही मस्ट बी एट होम, यहां पर 100% श्योर है कि वो घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम। नेक्स्ट, यह पक्का सही जवाब होगा, यानी उस ऑप्शन पर आप 100% श्योर हैं, आप बोलेंगे दिस मस्ट बी द राइट आंसर, दिस मस्ट बी द राइट आंसर, दिस मस्ट बी द राइट आंसर। क्लियर। तो जब ही आपको 100% किसी भी चीज में श्योरिटी बतानी हो तो वहां पर आप मस्ट बी का यूज करेंगे। और ये हमारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बिना एक्शन के हैं। अब हम देखेंगे विद एक्शन, जहां पर हमारी वर्ब्स आ रही होंगी, जैसे मस्ट बी विद एक्शन, वर्ब्स के साथ में। यहां पर दोस्तों मस्ट बी के साथ जो भी एक्शन आता है, याद करिए वो फोर्थ फॉर्म में आता है, जिसको हम लोग वर्ब आईएनजी फॉर्म कहते हैं। क्लियर। आप कुछ भी बोले, यहां पर क्या होगा कि कोई भी काम हो रहा होगा, 100% श्योरिटी। आप कोचिंग आ गए, मैंने कहा कि रोहन कहां है, वो नहीं आया, आप बोले मैम आ रहा होगा, रास्ते में होगा, 100% श्योर है कि वो रास्ते में होगा, यानी ही मस्ट बी इन द वे। आ रहा होगा, ही मस्ट बी कमिंग। फॉर एग्जाम्पल, वह जरूर सो रहा होगा, ही मस्ट बी स्लीपिंग। 100% श्योर है कि ये सोने का समय है और वो सो रहा होगा। नेक्स्ट, वह पक्का काम कर रही होगी, सी मस्ट बी वर्किंग। यहां पर देखिए एक्शन है और आईएनजी फॉर्म में आया हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज दे मस्ट बी वेटिंग फॉर अस, वे जरूर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, या फिर वे पक्का हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो
ये हमारा क्या है, मस्ट बी है, मस्ट बी प्लस विद एक्शन और विदाउट एक्शन। मस्ट बी के बाद जब कभी भी एक्शन आएगा दोस्तों वो हमेशा हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है माइट बी। क्या है हमारा, माइट बी। माइट बी का हम यूज कहां पर करते हैं, तो देखिए जब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो या सिर्फ वीक गेस हो, यानी आप बहुत, यानी पॉसिबिलिटी जो है, संभावना जो है वो बहुत कम हो, यानी 20% से 25% की पॉसिबिलिटी अगर शो हो रही है तो वहां पर आप क्या लगा देंगे, मस्ट बी की जगह दोस्तों क्या लगा देंगे, माइट बी। जो माइट बी के सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत कम पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, यानी ना के बराबर संभावना वहां पर होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां भी सेम सिचुएशन बनेगी विद एक्शन विदाउट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल ही माइट बी रॉन्ग, वह गलत हो सकता है, वह गलत हो सकता है, विदाउट एक्शन है। सी माइट बी एट द ऑफिस, वह दफ्तर में हो सकती है, संभावना बहुत कम है कि अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ी सी संभावना है कि हो सकता है वो ऑफिस में मिल जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको मिलेगी ही, क्योंकि आपने माइट बी का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट इज दिस माइट बी अ प्रॉब्लम, ये समस्या भी हो सकती है। कल वो कोचिंग से चली गई थी घर, अच्छा ये समस्या हो सकती है, उसे कुछ प्रॉब्लम हो, सिर दर्द हो रहा हो, ये दर्द हो रहा हो, तो ये क्या है, आपने माइट बी लगाया है, यानी ये प्रॉब्लम होने की 20 से 25% तक की संभावना यहां पर है। क्लियर। आई होप आप सभी लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है माइट बी विद एक्शन, यानी माइट बी विद एक्शन। माइट बी के साथ भी आपको क्या लगाना है, यहां पर वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाना है। फॉर एग्जाम्पल दे माइट बी जोकिंग, वे मजाक कर रहे होंगे, पॉसिबिलिटी वही होगी 20 to 25%। क्लियर। तो दे माइट बी जोकिंग, वे मजाक कर रहे होंगे। सी माइट बी फीलिंग टायर्ड, वह थका हुआ महसूस कर रही होगी। तो यहां पर हमारा क्या है, एक्शन है। अच्छा मम्मी आज खाना नहीं खा रही हैं, तो हम बोले मदर माइट बी फीलिंग टायर्ड, यानी संभावना है 20%, जरूरी नहीं है कि वो थकी हुई ही महसूस कर रही होंगी। क्लियर। आई होप बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है मे बी। जो मे बी होता है इससे आपका यानी 40 से 45% आपकी क्या होती है, पॉसिबिलिटी शो होती है। अगर आप 40 से 45% पॉसिबिलिटी शो करते हैं तो वहां पर बेझिझक आप मे का यूज कर देंगे। यहां पर भी विद एक्शन विदाउट एक्शन दोनों आएगा। जब पॉसिबिलिटी हो लेकिन श्योरिटी कम हो, यानी संभावना तो है, मैंने बोला कि वह किचन में हो सकता है, अब संभावना है लेकिन श्योरिटी नहीं है, पक्का नहीं है कि वो किचन में ही होगा, यानी इससे 40 to 45% पॉसिबिलिटी शो होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें विदाउट एक्शन की, बिना एक्शन के, तो हम बोलेंगे कि ही मे बी इल, वह बीमार हो सकता है। क्या बोला यार, आज तुम्हारा दोस्त कोचिंग नहीं आया, मैम वो बीमार हो सकता है, संभावना है, कल थोड़ा बहुत लक्षण लग रहा था, तो आप क्या बोलेंगे, ही मे बी इल। नेक्स्ट इज ग्रैंडमदर में बी एट होम, दादी माँ घर पर हो सकती हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटी शो हो रही है। दिस में बी द रीजन, यह भी वजह हो सकती है। दिस इज द लेस पॉसिबिलिटी अराउंड 40 to 45%। विद एक्शन हम लोग देखते हैं, एक्शन के साथ जब एक्शन होगा तो क्या होगा, आईएनजी फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल वह सो रहा हो सकता है, क्या होगा, ही मे बी स्लीपिंग। मैंने फोन किया आपके पापा के पास और रिसीव ना हुआ तो आप बोले कि मैम पापा सो रहे हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो सो रहे हो सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है, तो आप बोलेंगे फादर मे बी स्लीपिंग। सी मे बी कुकिंग, शायद वह खाना बना रही हो सकती है, वह खाना बना रही हो सकती है। क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वुड बी। वुड बी का यूज हम कब करते हैं, जब हमें बहुत सॉफ्टली बोलना हो, बहुत पोलाइट एजम्पशन करना हो या इमेजिनेशन करना हो, जब हम अपने आप को बहुत हम्बल,
पोलाइट सॉफ्टनेस दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, हम वुड बी का यूज करते हैं। या फिर कोई एक्सपेक्टेशन हमारी होती है या फिर हम कोई पास्ट की गेस करते हैं तो वहां पर हम वुड बी का यूज करते हैं। यहां पर आपका अराउंड 70% पॉसिबिलिटी शो होती है, यानी कोई भी काम ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं वुड बी विदाउट एक्शन, बिना एक्शन के, दैट चाइल्ड वुड बी एट होम नाउ, वह बच्चा शायद घर पर हो सकता है, यानी आप यहां पर शायद का यूज करेंगे, कंफर्म नहीं है, वह बच्चा शायद घर पर हो सकता है, दैट चाइल्ड वुड बी एट होम नाउ। नेक्स्ट, वह आपकी टीचर होगी, सी वुड बी योर टीचर, वह आपकी टीचर होगी, सी वुड बी योर टीचर, क्या होगा, सी वुड बी योर टीचर। कोई लड़की आ रही है और आपकी मम्मी देखकर बोले वो तुम्हारी मैम हो सकती हैं, सो सी वुड बी योर टीचर। क्लियर। नेक्स्ट, वह शायद उसी का फोन होगा, यानी दैट वुड बी हिज फोन, दैट वुड बी हिज फोन। क्लियर। विद एक्शन देखते हैं दोस्तों हम लोग। विद एक्शन हमारा है, पिताजी इस समय पूजा कर रहे होंगे, फादर वुड बी वर्शिपिंग एट दिस टाइम। वुड बी के साथ भी आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना होगा, यानी एक्शन में शायद कोई किसी काम को कर रहा होगा। माई सिस्टर वुड बी स्टडिंग नाउ, मेरी बहन इस समय पढ़ रही होगी। राधा वुड बी वेटिंग आउटसाइड, राधा बाहर इंतजार कर रही होगी। तो जब आपको बहुत सॉफ्टनेस के साथ में पोलाइट या हम्बल वे में बोलना हो तो वहां वुड बी के साथ आप जा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कुड बी। कुड बी जो होता है वो आपकी लगभग हाफ पॉसिबिलिटी, यानी 50% पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज होता है। जब पॉसिबिलिटी हो और मल्टीपल ऑप्शंस हो, कई ऑप्शंस आपके पास हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कुड बी का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर ही कुड बी बिजी, हम वी कुड बी बिजी, हम व्यस्त हो सकते हैं। यार हो सकता है कल मैं तुम्हारा फोन ना उठाऊं, हो सकता है मैं बिजी रहूं, सो वी कुड बी बिजी। नेक्स्ट, सी कुड बी एट द मॉल, वह मॉल में हो सकती है। क्या, वह मॉल में हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है, दिस कुड बी ट्रू, यह है, यानी इसकी सच होने की 50% चांसेस हमारे पास है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं विद एक्शन। एक्शन के साथ वाले में, ही कुड बी वर्किंग लेट, वह देर तक काम कर रहा हो सकता है, यानी यहां पर जो होगा वो कंटिन्यू की हम बात कर रहे होंगे। आपको पता है कि जब वर्ब आईएनजी फॉर्म आती है इसका मतलब कोई भी काम रेगुलर चल रहा है। सी कुड बी टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त से बात कर रही हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है, दे कुड बी प्लानिंग अ ट्रिप, वे यात्रा की योजना बना रहे हो सकते हैं। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है विल बी, एंड दिस इज द लास्ट आई थिंक। विल बी का यूज हम कब करते हैं, फ्यूचर और प्रेजेंट में किसी बात को स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ में हमें बोलना होता है, या फिर श्योर प्रेडिक्शन हम करते हैं, यानी 100% भविष्यवाणी करते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम दोस्तों विल बी का यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड इन फ्यूचर एंड प्रेजेंट, ये फ्यूचर और प्रेजेंट में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी एट द ऑफिस, वे दफ्तर में होंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। नेक्स्ट, सी विल बी एंग्री नाउ, वह गुस्सा होगी या वह अब नाराज होगी। द टीचर विल बी इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में होंगे। क्लियर। आई होप समझ में आया होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट विल बी विद एक्शन, यानी वर्ब के साथ आया हुआ है। राम विल बी ड्राइविंग नाउ, यानी आप इसे कह सकते हैं जो आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा है आपने, उसी के सेंटेंसेस यहां पर बन रहे होंगे। राम अभी गाड़ी चला रहा होगा, राम विल बी ड्राइविंग कार या ड्राइविंग नाउ, क्योंकि ड्राइव का मतलब ही होता है गाड़ी चलाना। मदर विल बी कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही होंगी। दे विल बी डिस्कसिंग द इशू, वे मुद्दे पर बात कर रहे होंगे या चर्चा कर रहे होंगे।
सो आई होप आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा कि कब आपको किसका यूज करना है। सो दोस्तों, अगर ऐसे ही क्लासेस आपको और चाहिए या आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और अगर ऐसे ही क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।